अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन में असद रफ़ीक का सलाम कबूल फरमाइए। कैसे हैं आप सब और आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। आपसे एक दरख्वास्त है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आया हमारे प्रोग्राम आपके मेयार के मुताबिक हैं या उनमें बेहतरी की कोई गुंजाइश है। मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमारा अगला प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, एक बहुत मशहूर शख्सियत के हवाले से। तो अब तक तो आपको हमारे प्रोमोज से ये मालूम हो ही चुका है कि हमारा ये प्रोग्राम किस शख्सियत के बारे में है। सबसे छुप कर तेरी तस्वीर बना ली मैंने, तेरी तस्वीर को अब देख के यूं लगता है जैसे बिगड़ी हुई तकदीर बना ली मैंने। 1957 में नजम नकवी साहब ने शमीम आरा साहिबा को कुंवारी बेवा में मुतारिफ़ करवाया। गो कि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकी, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा गौहर नायाब मिल गया जिसने आगे चलकर न सिर्फ अदाकारी बल्कि फ़िल्म साजी और हिदायतकारी में भी एक मुनफरिद नाम कमाया। इसमें कोई शक नहीं कि शमीम आरा साहिबा पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा थीं। गो के शमीम आरा साहिबा 1957 में मुतारफ़ हुई और मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा 1962 में फ़िल्म इंडस्ट्री में आई। लेकिन उसके बावजूद हम इन दोनों को हम असर फ़नकाराएँ कह सकते हैं, क्योंकि 60 की दिहाई और 70 की दिहाई में ये दोनों मुतवाज़ी तौर पर फ़िल्मों में काम कर रही थीं। शमीम आरा साहिबा की जोड़ी मोहम्मद अली साहब के साथ भी बहुत मकबूल हुई। इसके अलावा वो वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, कमाल साहब, दर्पण साहब, संतोष कुमार साहब, ऐसा कौन सा हीरो है जिसके साथ मैडम शमीम आरा ने काम नहीं किया। और वो हर हीरो के साथ कामयाब रहीं। लेकिन मोहम्मद अली साहब के साथ उनकी फ़िल्मों की कामयाबी का तनासुब हमें बहुत ऊपर नज़र आता है। ख़्वाह वो सायक़ा हो, दिल बेताब हो, वहशी हो, खाक और खून या हमराज। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी कामयाबी के बावजूद शमीम आरा साहिबा और मोहम्मद अली साहब की जोड़ी टूट गई। दोनों ने खाक और खून के बाद एक साथ काम नहीं किया। बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो इससे पहले आपने सिर्फ अखबारात में पढ़ी होंगी, जिनकी कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन आज शमीम आरा साहिबा के मौजू पर मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा खुलकर आपसे गुफ्तगू कर रही हैं। ये इस तरह की गुफ्तगू मैडम ने इससे पहले कभी किसी के साथ नहीं की। सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं, सिर्फ अफसाने हैं कि शमीम आरा साहिबा और ज़ेबा साहिबा के दरमियान ताल्लुक़ात में एक तनाव था या वॉटेवर जो भी। मैं अब मज़ीद बात क्या करूं, हम चलते हैं और बात करते हैं ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा से, उनकी हमअसर फ़नकारा जिनको मैं उनकी दोस्त हरगिज़ नहीं कह सकता। जी हाँ, शमीम आरा साहिबा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी क्या हैं, हाल कैसे है? मिजाज हैं? अल्लाह का बस शुक्र है, मैं ठीक ही हैं। बेहतर हूँ। दोनों ही बेहतर हैं, बस जी, बस काम ठीक चल तो नहीं। गुजारा हो रहा है। चलिए खैर। पिछले जी दिनों आप बहुत मसरूफ रहीं तो इसलिए आपको ज़हमत नहीं दी। अब नहीं कोई आपकी बात तरफ नहीं, से वो ग्रीन तो सिग्नल मिला तो फिर आज रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं हम। तो आज का प्रोग्राम तो बहुत ख़ास होने जा रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जी मुल्क की बहुत बड़ी अदाकारा के बारे में बातचीत होने जा रही है। जी, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने एक अहद गुजारा है। पहले वो एक बहुत अच्छी अदाकारा रहीं, उसके बाद फिल्मसाज, फिर हिदायतकारा अब और बताएं ना जी, शमीम आरा साहिबा। हाय हाय, पहले ही कह दिया। जी, शमीम आरा साहिबा। आज हाँ हम मैडम शमीम आरा के बारे में बात करेंगे हाँ बिल्कुल और बिल्कुल माशाल्लाह हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम और अल्लाह ताला बिल्कुल। उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके आमीन दर्जात को बुलंद फरमाए। सबसे पहले हमें आमीन तमाम गुज़रे आमीन। हुए लोगों के लिए यही दुआ करनी चाहिए
कि अल्लाह बिल्कुल। ताला उनके लिए अगले जहान में आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन। तो मैडम जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि शमीम आरा साहिबा आपसे सीनियर थी इंडस्ट्री में और हाँ, काफी सीनियर बहुत थी। सीनियर थी माशाल्लाह। तो जिस जी। वक्त आप इंडस्ट्री में तशरीफ लाई तो शमीम आरा साहिबा का वो उरूज का दौर था और उर्स। फिर आपने स्ट्रगल की और माशाल्लाह पहली फिल्म से ही आपको इतनी पजीराई मिली। तो हाँ। आप दोनों के दरमियान कोई कभी कोई प्रोफेशनल, जैसे आजकल हम पढ़ते हैं नंबर वन की दौड़ और ये और वो दूसरी नहीं हीरोइंस नहीं के, तो ऐसा कुछ सिलसिला रहा? नहीं नहीं, बज़ाहिर नहीं, लेकिन अंदर दिल में तो हर एक की ख्वाहिश होती होगी कि भाई मैं फला आर्टिस्ट से मसलन अगर मैं और मियाँ बीवी भी हम काम कर रहे हैं लेकिन कोई परफॉर्मेंस है तो हमारी आपस में भी कोशिश होती है हम बेहतर से बेहतर करें। तो अगर फीमेल आर्टिस्ट हैं या जो भी, थोड़ा दिल, लेकिन ऐसा नहीं था कि जी, पहले तो हमें यही नहीं ख्याल कभी होता था कि नंबर वन और नंबर टू ये हमारे टाइम पे ये बातें नहीं थी। खैर बहरहाल। जी। बस कोशिश ये होती थी कि परफॉर्मेंस मैं उससे हाँ ज्यादा अच्छी करूं और वो चाहती होंगी कि वो आपसे हाँ ज्यादा अच्छी करें। हाँ, जाहिर है जाहिर जाहिर। कामयाबी के लिए हर आर्टिस्ट और हर शोबे में ही लोग अपने साथियों के साथ मुकाबला तो होता ही है, लेकिन एक हाँ सेहतमंद बिल्कुल। मुकाबला था कि कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी कोई जुबानी लड़ाई नहीं झगड़ा जैसे हमारी हीरोइनें आजकल करती हैं नंबर नहीं वन के लिए, ऐसा नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसा रहा। नहीं। लेकिन मैडम आप और शमीम आरा साहिबा कभी एक साथ स्क्रीन पे नजर नहीं आई। भाई बात यूं है कि मुझे खुद भी आज तक ये पता नहीं दो आर्टिस्टों का जी कि उन्हें मेरे साथ कास्ट या मुझे उनके साथ कह लीजिए क्यों नहीं कास्ट किया गया। एक ऑफ कोर्स शमीम साहिबा जी और अपने शबनम साहिबा, दोनों साहिबाएं जो हैं जी क्यों नहीं मेरे साथ अ, किसी फिल्म में कास्ट किए। मुझे तो कोई इतराज नहीं था, मुझे तो किसी के साथ मैंने कभी कहा नहीं कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी, उसके साथ काम नहीं करूंगी, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, मेल पे मैंने कहा कि उसके साथ काम नहीं करूंगी, उसके नहीं करूंगी, लेकिन फीमेल के साथ तो मैंने कभी किसी के लिए नहीं कहा। शायद छोड़े। हाँ जी, आइए अपना असल बातचीत पे। मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ जाती सवालात अगर आप इजाजत है बिल्कुल। चले तो एक खबर मैंने सुनी थी कहीं के मोहम्मद अली साहब और शमीम आरा साहिबा की कोई मंगनी मंगनी हो गई थी, होने वाली थी। तो वो कहीं मतलब आप दोनों के साथ ना आने की वजह ये तो नहीं कि हमारे साहब वजह थे? पहली चीज तो सुना तो मैंने भी था जी कि जी मंगनी होने वाली थी, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। देखिए, एक बात तो असद आप जानते हैं कि एक टाइम बहुत अर्सा तक हमारी बातचीत भी नहीं थी जी बिल्कुल। अली साहब से। जी तो वो कोई मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, जी वो कर लेते, बहुत अच्छा था। तो मुझे तो खैर इसका कोई गिला शिकवा या तो दूर की बात, मेरे कुछ बस मेरे बहबो गुमान में भी कोई ऐसा नहीं। लेकिन मैं सुनी सुना फिर मैंने अली से पूछा जी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह बख्शे जो हमारी शादी का बायस बने वो जी वो कोशिश में लगे। वो इनकी बहुत उनसे दोस्त ताल्लुक है जो भी था। जिनके घर आजाद साहब, आपकी शादी हुई थी, जी आजाद साहब। आजाद साहब, जी तो वो इस कोशिश में थे कि शमीम आरा से उनकी। तो खैर अली ने कहा कि ये आजाद साहब ऐसे ही इनको। खैर मैंने पूछा कोई अंगूठी, कहते मैंने कोई अंगूठी नहीं भेजी भाई, वो आजाद साहब की तो वो। खैर ये टॉपिक इसलिए फजूल है कि उन्होंने कहा ऐसा कुछ था नहीं। तो तो बस ये बात वहीं हम खत्म हो गई। आगे चलते हैं। आपने हाँ जी। अच्छा अब ये भी सुना कि आपने सर पे पाबंदी लगा दी थी, आपने सर ये पे ये मैं जरा पाबंदी एंड पे लगाई? आऊंगी। चल अच्छा पहले मैं
उनके बारे में बात कर लूं। यानी अच्छा, हम जी, शमी मारा सबसे बड़ी साहिबा बात, की फिल्में आपने इस मतलब इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले देखी होंगी, तो आपकी बतौर अदाकारा उनके जी बारे हाँ, में क्या राय है? हाँ, मैंने उनकी जो मेरी पसंद की बहुत फिल्म थी जी, वो थी सहेली, जी, एस.एम. यूसुफ साहब की। जी। वो बहुत उनकी खूबसूरत फिल्म थी कामयाब तरीन फिल्म है वो मैडम शमी मारा की। जी। शमी मारा साहिबा की कामयाब तरीन फिल्मों में सहेली हाँ, है, कामयाब फिल्म। बल्कि और स्टारडम शायद उसमें वहीं से उनको मिला है। और उसमें उस जमाने में तो मुझे पता ही नहीं था कि परफॉर्मेंस क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। लेकिन उसके बावजूद उसमें उनका काम इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था कि वो आज भी मुझे याद है। और देखिए बात ये है कि वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थी, इसमें कोई शक नहीं। और वो वही वाली बात है कि वो रंग से जरा सी अ, जी, सांवली रंगत कैमरे की के उनकी, बाहर मार खाती थी, जी, लेकिन कैमरे के सामने उनका वो रंग बिल्कुल नहीं नजर आता था, जैसे जी, मैं वहीद को कहा करती थी। सो वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो उनकी बहुत जितनी भी 4-6 मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, जी, मोहम्मद अली साहब के साथ उनकी फिल्में बहुत जी, जबरदस्त थी। जी, तो वो वाक़ई और खासकर आग का दरिया, आग का साइका, दरिया, जी, हाँ, यादगार बेशक फिल्में, यादगार तरीन जबरदस्त। फ़िल्में हैं हाँ, मोहम्मद अली साहब के तो साथ ये। सही जिसे कहना चाहिए परफॉर्मेंस, और दोनों बहुत अच्छे लगते थे। इसमें भी मुझे कहने में कोई आर नहीं है। खैर बहरहाल, और जब मैंने उनको देखा तो जी, मेरा मतलब ये है कि सिवाय वही वाली बात थी वहीद वाली, बाकी जी, तो वो बहुत जिसे कहना चाहिए। अब दरअसल एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, जी, स्पेशली इनकी शमी मुबारक के बारे में, कि जी, ये मुझसे अली साहब का तो किस्सा दूर दूर नहीं था अभी बेचारे। जी, तो वैसे पता नहीं क्यों कुछ लगता था जैसे किसी ने कुछ कहा हो वो कि जी, हालांकि मैंने कभी किसी के बारे, मैं एक बात आपको बता दूं असल, जी, मैं इतनी दिलेर थी कि अगर मुझे किसी के बारे में कुछ कहना है तो मैं वो उसके सामने कहती थी। जी, बाद यकीन में मैम, वो पीठ पीछे बुराइयां करना वो मेरी नहीं है आदत, और ना ही मेरे कभी जहन में है। मैं कहती हूँ ये क्या बात हुई कि बात करनी है तो सामने करे। अब वो अल्लाह जाने किसने क्या कहा, समटाइम अजीब सा कुछ हो जाता है कि जो इंसान की समझ में ही नहीं आता, और फिर वो एक चलता रहता है आर्टिस्ट होने की। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सी खवातीन जो आर्टिस्ट थी, और फिर वो कुछ बाद में ठीक भी हो गई। खैर मैंने दरअसल, जहाँ तक अब आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने मोहम्मद अली साहब को उनको फिल्मों के लिए मना किया या नहीं किया, वो जी, कुछ सही सुना है है ऐसा। गलत, सही है ये वो, लेकिन उसकी वजह थी। जी, जब हमारी शादी हो गई, जी, ये जल्दी हो गया, पहले हमें उनकी बातें करनी चाहिए चलें हम थी पहले कि उनकी बातें कर लेते हैं। हाँ, हम इसको एडिट कर लेंगे, आप हाँ, हाँ, वो ठीक है, करें, हम इसको बाद में कर लेंगे आंटी, हाँ, और वो देखिए, मसला नहीं है। हाँ, अच्छा, देखिए, ये अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आपने और उन्होंने साथ काम भी नहीं किया, वो आपसे थोड़ा हाँ, खिंचा-खिंचा भी रहती थीं, आपने ये हाँ, चीज़ महसूस की। हाँ, तो हाँ, स्टूडियो में या फ़िल्मी तकारीब में आपकी उनसे मुलाकात होती होगी, तो रस्मी अलग-सलग होती थी या वो बस रस्मी, उससे भी? रस उसमें भी रस्मी अलग सलग होती थी।
लेकिन पता नहीं क्यों। खैर मेरी आदत जरा और तरह की थी। जी, आप बहुत रिजर्व तबीयत की मालिक हैं। अगर जहां मैंने नहीं कोई वो है तो फिर मैं वहां बहुत वो रहती थी। लेकिन अगर जहां जिससे मेरी दोस्ती है, जिससे मेरा ताल्लुक है, वो हंसी मजाक वो एक अपनी जगह। लेकिन जहां अगर कोई मुझसे खिंचा हुआ है तो मैं उससे जाहिर बात है। लेकिन बात ये तो अलग है। लेकिन जहां तक उनके आर्टिस्ट होने का ताल्लुक है, वो लाजवाब आर्टिस्ट थी। उनकी फिल्में एक से एक, जैसे नायला फिल्म, और मुझे याद नहीं आएगा नाम, और बहुत सी फिल्में, बहुत सारी फिल्में बहुत उन्होंने। सारी थी, कोई एक नहीं। जब शायद सर से शादी के बाद आपने खुद को फरंगी, जी, फरंगी। सॉरी, हाँ कहिए। सर से शादी के बाद आपने खुद को महदूद कर लिया था कि आप सिर्फ सर के साथ काम किया करती थी, और हाँ, ये कंफर्म था। तो फिर वहीद मुराद साहब की जोड़ी शमीम आरा साहिबा के साथ बनाई गई, कोशिश की गई हाँ, कि वो आपको रिप्लेस किया जाए, और जब आप नहीं कर रही हैं साथ काम, तो हाँ, शमीम आरा साहिबा की जोड़ी वहीद मुराद साहब के साथ बनाई गई। तो लेकिन वो एज फैक्टर बहुत था जी, उसमें। वही साहब को मूछें लगा के बेचारे को है, उनके साथ वो देखे, आर्टिस्ट होने का तो उसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। जी लेकिन बिल्कुल। बात ये ऐसी होती है कि क्या कहूँ इस बात को, कि वो उम्र में वही से बड़ी थी काफी। जी, तो वो स्क्रीन पे भी नजर आता था। तो जी। खैर, मगर बहरहाल और यही चीज जाहिर है नदीम साहब के साथ थी। नदीम साहब को भी मूछें लगा के उनके साथ हीरो पेश किया गया था। हाँ, वो तो बिल्कुल ज्यादा ही। बहरहाल, जहाँ तक उनकी फिल्मों का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, वो तो एक से एक गिनवाती जाऊं तो खत्म नहीं होंगी। तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत सब कुछ था। तो खैर, बात यूं है कि जब मेरी और अली साहब की शादी हो गई, जी, उसके बाद से चंद खवातीन, अब किस किस को नाम लूं, जी, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी। कि ये तो 4 महीने में इनकी डिवोर्स हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, ये मुझे, क्योंकि नैयर भाभी जो थी वो बहुत ही नफीस और बहुत ही आला ज़र्फ खातून थी। बेशक। तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। उन खवातीन को शट अप कॉल दी उन्होंने। हाँ, लेकिन और मुझे भी उन्होंने वार्न किया। मैं हंस पड़ी। जी। मैंने कहा नैयर भाभी, बात ये है, अगर किसी ने 4 महीने का वो क्यों इंतजार करें, वो करते ही क्यों, और अभी भी 4 महीने कुछ ज्यादा नहीं है। तो वो हंसने लगी। वो 4 तो मैंने महीने अल्लाह ने 40 साल में बदल दिए। हाँ, बस वो तो अल्लाह का करम है। और उसके बाद असद हुआ यूं जी, कि इन लोगों ने, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी प्लानिंग्स होने लगी कि क्या कहूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब अमली तौर पर भी कोशिशें शुरू हो गई कि जो हाँ, पेशगोई थी 4 महीने की, वो 4 महीने ना सही, कुछ मजीद अरसा सही, लेकिन अमली तौर पर कोशिशें की जा रही थी कि आप दोनों को अलहदा किया जा सके। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। यही बात थी, मैं जो मुझसे कहीं नहीं जा रही जी बिल्कुल, मैं समझ रहा तो था। खैर, मैं दरअसल उनका जो प्रोग्राम कर रही हूँ, करना चाहती थी। जी, मैं कोई अ, अ, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब आपने बातें ऐसी की, टॉपिक ऐसा कर दिया कि कुछ चीजें जो है वो मुझे
कहनी पड़ेगी। नहीं, असल में देखें मैडम कि हम एक तरह से देखें, ये एक लोगों के जहनों में सवालात पैदा होते हैं, और क्योंकि लोग आपसे और साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और आप लोगों के दोनों के बारे में बहुत टची हैं, और यकीनन ऐसे लोग भी होंगे जो मैडम शमीम आरा से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, हाँ, क्यों उनके नहीं, उनके क्यों फैंस नहीं। भी मुल्क भर में फैले हुए हैं। हाँ और बिल्कुल, तो ये इसमें क्या मतलब ये चीजें लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अफवाहें तो हम लोग हमेशा से सुनते हैं, ये हो गया यूं हो गया, लेकिन किसी चीज की तस्दीक नहीं होती तावक्ते के किसी मुस्तनद जरिए से ना आए। तो अगर हमें एक मौका बिल्कुल। मिला है कि हम आपके जरिए से एक हमें हकायक मालूम हो जाए कि लोगों के जहनों में जो सवालात होते हैं, तो बस सिर्फ वो क्लियर करने का मकसद है। अल्लाह ना करे, हम किसी की बुराई नहीं करना चाह रहे, हम किसी के बारे में कोई मनफी राय लोगों में कायम करना नहीं चाह रहे। सिर्फ ये है कि आपके मद्दाहों को, मैडम शमीम आरा के मद्दाहों को, फिल्म इंडस्ट्री से दिलचस्पी रखने वालों को हकायक मालूम हो जाए, जो कुछ वो अफवाहें हैं, ताकि वो खत्म हो जाए। और हम जब जो बात आप फरमा रही हैं, तो वो तो फिर हमारे लिए 100% सच पे मुबन्नी है। हाँ इसलिए नहीं, सिर्फ आपसे ये देखिए सवाल बात किया है। यूं है कि जब ये कोशिशें होने लगी कि इनकी जो प्लानिंग, ये जो नैयर भाभी ने कहा अल्लाह जी उनकी मग़फ़िरत करे, और हुआ ये कि एक दिन माला जो हमारी बहुत बड़ी सिंगर थी और उनकी बहन शमी, जी अच्छा वो मेरे पास आई, जी आके कहने लगी कि हम वहाँ गए हुए थे मैडम शमीम के पास, जी तो जी हम उनके यहाँ गए तो जी उनके कमरे में एक जी 4-6 फुट की वो बड़ी सी तस्वीर उनके कमरे में मोहम्मद अली साहब की लगी हुई। हाँ हाँ तो मैंने कहा तो क्या हुआ, जी मैं बहुत और तरह की हूँ, तो जी मैंने कहा भाई वो कोई भी फैन उनका हो सकता है, जिस तरह मैं मेहंदी हसन साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, जी तो वो हो सकता है कि वो मोहम्मद अली साहब के अंदर से बहुत फैन हो, जी और जो बेशक कि मुझे थोड़ा पता भी था खैर। जी तो मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता ऐसी बातों। जी तो जब इस तरह की प्लानिंग होने लगी, जो मोहम्मद अली साहब को धोखा दे के जी इनके कोई जो एक तो थे लोग, उन्होंने एक जगह उनको बुला लिया, और मैडम शमीम पहले से वहाँ पहुंची हुई थी, जी और वहाँ उन्होंने खैर कोई बहरहाल ये उन्होंने ट्राई की कि जी वो उनको सॉरी, जी जी प्लीज। जो भी एक अजीब सी वो फिल्मी सी कहानी है कि जी जी उनको कहा कि जाहिर है जो भी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी उनकी मतलब कोई मोहम्मद भी अली बुराई साहब को करना। झूठ कहकर किसी ऐसे मकाम पे ले जाया गया जहां पे हाँ मैडम शमीम आरा पहले से मौजूद थी। हाँ, और फिर उन्हें नहीं पता था, तो जी उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया। जी जी सॉरी। जी तो प्लीज। अली ने कहा कि ये क्या हरकत की है आप लोगों ने, खैर, वो और लोग वो कौन वहां थे से मैडम जो इस अली साहब को झूठ बोल के ले गए थे, और उनको ये मालूम भी था कि अली साहब ऐसी चीजें पसंद नहीं करते हैं, इस तरह के मजाक वो मुख्तलिफ। हमारे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, और बल्कि वो मेरे तो एक तरह भाई बने हुए थे, जी वो शेख रशीद जो प्रोड्यूसर भी थे और बाद में एलडीए के वो चेयरमैन भी रहे। जी तो अच्छा ये वहां से आगे, लेकिन अली जो बेचारे वो अजीब उनकी सिचुएशन थी, जब वो वहां से वापस आए। वहां से वापस आए तो मुझे नहीं कहा इन्होंने, जी तो खैर कोई बात नहीं थी। अगर ये मुझे कह देते तो जी शायद मुझे कोई बात नहीं, ऐसा किसी ने कोशिश, उनको ये लेकिन लगा होगा आप नाराज ना हो हाँ ये बात सुन के, हाँ, वो उन्होंने सोचा होगा कि मैं अब आपका मूड डेफिनेटली खराब मैं, ना हो। हाँ डेफिनेटली मेरा मूड खराब होना था,
तो 2 दिन के बाद दूसरे दिन वो प्रोड्यूसर जो थे, जी जो में वो डरे हुए थे कि अगर उनको ये पता चल गया कि हम लोग ने ये हरकत की है तो हमारी तो वो हमें शामत आ जान से जाती है। मार देंगी। जी तो उन्होंने जो ये सारा जो बहाना था फोड़ दिया। अरे ये आपकी शादी के कितने दिन बाद की बात है? मेरा ख्याल है यही कोई 2-4 महीने की बात अच्छा होगी। अच्छा, वो 4 महीने की मुद्दत का जो दी हाँ, हुई जो थी मुद्दत एक मुझे टारगेट जो दिया हुआ था ना टारगेट कि हम ये सेट करके किया हुआ दिखाएं। था, उसी के हिसाब हाँ, से कार्रवाई चल रही थी। हाँ, हाँ। तो मुझे इस बात पे बहुत कोफ्त हुई और मैंने अली से कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी यार मैंने सोचा तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और इन्होंने मेरे साथ ये हरकत की। मैंने कहा हाँ मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है, अगर आप खुद कह देते तो मुझे शायद इतना बुरा ना लगता। और इसका मतलब ये है कि ये सब लोग मिलके, ये तो कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जो कि आपको ट्रैप करने की भी कोशिश हो खुदा ना सकती है। खास्ता हमारे में गलत फहमी पैदा ऐसी हो जाए। तो बिल्कुल। मैंने कहा बहरहाल सच बात ये कि मैंने थोड़ा सा अली को काफी नेचुरल मतलब कहा बात है, सुना। नेचुरल बात है, कोई भी खातून इस तरह की बात अपने हाँ, शौहर के हवाले से अच्छा बर्दाश्त नहीं बहरहाल करती। वो जी लेकिन वहां मैंने हुआ उनसे क्या था? कहा वो भी अभी कुछ की बताएं। फिल्म, सॉरी, जहां साहब को ये लोग ले गए थे और वो मैडम मौजूद थी, तो वहां हुआ क्या था? कुछ वहां की कार्रवाई भी आपको मालूम हुई या सिर्फ यही बस मालूम हुआ था कि सर वहां गए थे? नहीं, वो बस सुना वो रोई धोई और बहुत जो भी कहा कि क्या कहूँ मैं, बस इतना ही आप समझदार हैं कि क्या कहा होगा क्या नहीं कहा होगा। जी सब सुनने वाले भी इतने तो समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो खैर उस पे हुआ यूं कि मैंने इनसे कहा था कि ये हरकतें क्या? इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आज ये सोचा है कि मैं इसके साथ आइंदा काम नहीं करूंगा। जी तो मैंने कहा बेहतर यही है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने उस चीज को सेकंड किया, और बल्कि यूं समझ लें कि अगर वो ये ना कहते तो मैं ये कहती। आप खुद ये कह देती हैं। जी हाँ, कि भाई ये बात, क्योंकि मैं अभी आउटडोर फिल्म इसी दौरान जी बीच में हम लोग आउटडोर शूटिंग पे गए हुए थे जी। और वहां ये सारी रात रोती रही। मतलब किसी ऐसी आउटडोर शूटिंग पे जो मोहम्मद आउटडोर अली शूटिंग साहब पे हम लोग, शमी मारा साहिबा के साथ काम कर रहे थे और आप सर को हाँ, कंपनी देने की गर्ज से गई हुई थी। मैं जाहिर है मैं तो जाती जी ही थी, जाहिर बात है। जी मेरा अगर मोहम्मद अली साहब यहाँ नहीं तो मेरा तो कोई काम ही नहीं ना, जी क्योंकि बिल्कुल। मैं कहीं और काम कर रही हूँ तो और बात है, वो जी तो था नहीं ऐसा। जी तो खैर सारी अगले दिन वो इनकी आंखें सूजी हुई थी और बहुत शूटिंग कैंसिल हो गई। तो ऑलमोस्ट हर यूनिट के हर बंदे को पता था कि ये रात ये वाकया हो। तो इस पे डायरेक्टर ने और मेरे सामने बैठे बात कर रहे, मैंने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी गलत बात है, ये क्या हरकत है और अहमकना हो रही है। मैं चुप रही। लेकिन जब मैं और अली अकेले अपने कमरे में आए जी तो उस पे अली ने कहा हद कर दी इस खातून ने। तो मैंने कहा चलिए छोड़िए, अब आपने जब करना ही नहीं कहा, ये जो फिल्में हैं वो आप निपटाइए। और तेरी तस्वीर में जो बात है वो तुझ में कहा। हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादा तवील ना हो जाए, इसलिए हम शमी मारा साहिबा पर गुफ्तगू का पहला हिस्सा आज ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में शमी मारा साहिबा के हवाले से ज़ेबा साहिबा की मज़ीद गुफ्तगू आप सुन सकेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे मैं फिर वही दरख्वास्त करूँगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अभी बहुत सी बातें हैं, अभी बहुत सी यादें हैं, अभी बहुत सी अनकही कहानियाँ हैं जो बाकी हैं।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। चंद दिन के बाद शमीम आरा साहिबा के हवाले से हमारा दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। उस वक्त तक के लिए असद रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।